सो यस, आज बात गवर्नमेंट बजटिंग पे होगी। वैसे भी बहुत लंबा जा रहा है ये जीएसटी का इकोनॉमी का सेक्शन, और जनरली 1 2 3 क्वेश्चन ही आते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हो गया, जिसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, कन्फर्म है कि आएंगे ही, एंड टॉपिक बहुत ईजी और सिंपल गोइंग है ना। इफेक्टिव होते हैं कि हम क्या पॉइंट्स किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन जनरल ही आते हैं तो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। तो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। इस वीक पे इकोनॉमी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और नेक्स्ट वीक का प्लान है कि नेक्स्ट वीक में एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, 1 हफ्ता उसमें लगेगा। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, और आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा आपकी इंगेजमेंट थोड़ी ज़रूरी हो जाएगी, ताकि हम साथ के साथ कर पाएँ, है ना। तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। 2 4 लोग भी अगर कर लेते हैं तो हम यूट्यूब लाइव या टेलीग्राम पे कर लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजटिंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ समझाने का नहीं है, प्रीलिम में हमने सब कुछ पढ़ा होता है। हम ये मेंस की कर रहे हैं, हमें रिगरस करनी है। अगस्त तक हमें 1 2 रिवीजन पूरे कर देने हैं, है ना। और सारे ही जी सब्जेक्ट्स के करने हैं, 1 2 3 4। होपफुली हम ऐसे भी कर लें, क्योंकि मैं तो करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजटिंग से। गवर्नमेंट बजटिंग क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 112 में दिया गया है। बजट एस्टिमेट होता है रिसिप्ट का और एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इंक्लूड कर देते हैं इसमें एस्टिमेट ऑफ रिसिपेट, रेवेन्यू एंड कैपिटल का। वेज एंड मीन्स होते हैं रेज रेवेन्यू, है ना, जितना रेवेन्यू रेज हुआ। एस्टिमेट होता है एक्सपेंडिचर का, एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होती है प्रीवियस ईयर की। अगला है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं अपकमिंग ईयर के लिए। टैक्सेशन प्रपोजल होगा, रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट्स होगा, स्पेंडिंग प्रोग्राम हो गया, न्यू स्कीम्स के बारे में उसमें बोला जाता है। बजटरी रिफॉर्म्स होते हैं मर्जर ऑफ रेलवे बजट, विवेक दुबे कमेटी ने वाला था। मर्जर ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान, एडवांसमेंट ऑफ बजट साइकिल फरवरी 1 में हो गया था, है ना। तो ये आना शुरू हो गया। नीड क्या है गवर्नमेंट बजट की? रिसोर्स अलोकेशंस करने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसमें डेट जीडीपी रेशियो, इन्फ्लेशन, फिस्कल डिसिप्लिन हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरबीएम एक्ट से हो गया, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो गई, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, स्टेबलाइजेशन फंक्शन हो गया, और रेवेन्यू फोरकास्टिंग हो गया। देखा कितने प्यारे नोट्स हैं। कंपोनेंट हैं गवर्नमेंट बजटिंग के, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टैक्स नॉन टैक्स इसमें हो गया, एक्सपेंडिचर में आ गया नॉन एंड प्लान नॉन प्लान। बट कैपिटल में क्या आते हैं? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान, है ना। ये सब हमने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है। तो कैपिटल रिसिप्ट पहला आता है कि कैपिटल बजट। तो इट्स रिकॉर्ड द नॉन रिकरिंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। कुत्तों को इग्नोर कीजिए प्लीज़। इट इग्नोर द सॉरी इट रिकॉर्ड्स द नॉन रिकरिंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स, है ना, रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एग्जांपल होगा परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, लोन टेकन और पेड बाय गवर्नमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आती है, दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज, एग्जाम्पल हो गया बोरोइंग, और रिड्यूस द एसेट वैल्यू, है ना, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, बोरोइंग, रिसिप्ट ऑन रिकवरी ऑफ लोन्स एक्सेट्रा। यार मैं आप पॉज नहीं कर रही हूँ प्लीज़, आई एम सॉरी, डॉगीज़ को इग्नोर कीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो गया इंक्लूड एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट परमानेंट एसेट एंड यील्ड रेगुलर इनकम एंड लोन गिव टू द स्टेट एंड लोकल बॉडीज। Expenditure which result in creation of physical financial assets और reduction in financial liability। समझ में आ रहा है? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे कि फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन होता है या रिडक्शन होता है हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ का, है ना। तो ये प्लान नॉन प्लान दोनों ही हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंट टू स्टेट और यूटी प्लान्स। नॉन प्लान में क्या आ जाएंगे? जनरल सोशल इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइडर बाय गवर्नमेंट, रेलवे, पोस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, है ना। हेड अंडर इट आर लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, लोन्स रिपेमेंट, कैपिटल डिफेंस एक्सपेंडिचर। ओके, अगला आता है रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट हो गया, रेवेन्यू बजट में क्या है? इट कंटेन्स द रिकरिंग आइटम। उसमें क्या था? नॉन रिकरिंग थे। इसमें क्या आएगा? रिकरिंग आइटम रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग टैक्सेस, फीस, पेनल्टी, डिविडेंड्स, सैलरी, सब्सिडीज एक्सेट्रा। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा? दीज रिसिप्ट्स
विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट, है ना, रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, आपको मालूम ही है। टैक्स रेवेन्यू हो गया मनी अर्न बाय गवर्नमेंट थ्रू लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है टैक्स रिसीट, ग्रांट इन एड, डिविडेंड, प्रॉफिट, मनी अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्स सोर्सेज के अलावा जो भी होते हैं नॉन टैक्स में जाएंगे। सिंपल सा है, बाय वर्ड समझ में आ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डे टू डे नीड दैट विल नॉट यील्ड एनी रेवेन्यू इन द फ्यूचर, है ना। द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर द स्पेंट मनी। ये भी प्लान नॉन प्लान हो गया। प्लान में आ गया सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट ड्यूटीज़ के लिए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ गया सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड, सर्विसेज, सैलरी एंड पेंशंस। अब आता है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट में, रेवेन्यू बजट में। तो कैपिटल बजट में क्या आ गया, कैपिटल बजट में आएगा रिसीट, कैपिटल रिसीट्स आएंगे, एसेट मोनेटाइजेशन, सेल करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सटर्नल बोरिंग जो भी हमारी होती है ना, एसेट लाइबिलिटी नॉन रिकरिंग होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, पे, रिपेमेंट ऑफ पास्ट बोरिंग। यानी कि कैपिटल बजट में क्या है, एक्सपेंडिचर में क्या है, जिसकी हमारी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही है। रेवेन्यू बजट क्या होंगे, रिकरिंग हो गए, इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट में क्या आ जाएगा, टैक्स पेनल्टी फीस, इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड, प्रॉफिट। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, ये तो हमारे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे हमारे लाइबिलिटीज़ को। तो सब्सिडीज़, ग्रांट हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट हो गए, सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई। अगला आता है गवर्नमेंट डेफिसिट। तो देखा मेंस का कर लो ना, तो वो 24 में 25 में आए थे आई थिंक, है ना। प्रीलिम्स में जो आए थे तो ये यहाँ से हो जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट के। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू कर लेते हैं और उसमें से हम हटाते हैं बोरिंग्स को। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ये वाली बाद में आई थी ना, इन्होंने क्या किया था, कैपिटल फॉर्मेशन जैसे हो रही है उसको माइनस कर दो, उसको माइनस कर दे ताकि दिखाया सही जाए, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या आएगा, मेजर करेंगे टैक्स रिफॉर्म, सब्सिडी रैशनलाइजेशन परसिस्टेंट होगा तो हाई डेट जीडीपी रेशियो हो जाएगा। यूनियन बजट एस्टिमेट 25-26 का क्या बताया था, 1.5% ऑफ जीडीपी हमारा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट कितना जा रहा है, कंट्रीब्यूट होता है टू गवर्नमेंट डेट। तो कहाँ पे थे हम, हाई स्ट्रक्चर प्राइमरी डेफिसिट में आ जाएगा हमारा, अगर हाई होगा तो स्ट्रक्चरल फिस्कल इम्बैलेंस होगा। यूनियन बजट एस्टिमेट में था 0.8% ऑफ जीडीपी है 25-26 के, है ना। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था, यूनियन बजट ने वही 25-26 के एस्टिमेट था 0.3% ऑफ जीडीपी। टाइप्स ऑफ बजटिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, पार्टिसिपेटरी बजटिंग, आउटकम बजटिंग एंड जेंडर बजटिंग। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, सिंगल पे भी आ सकता है किसी पे, है ना, कि पूछ लिया। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम, परफॉर्मेंस बजटिंग पर्पस ड्रिवन होगा, है ना, पर्पस ड्रिवन अलोकेशंस होगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। जीरो बजट ऑल बजट हेड स्टार्ट फ्रॉम जीरो ईच ईयर, हर साल जीरो से स्टार्ट होगा। पार्टिसिपेटरी बजटिंग, सिटीजन डायरेक्टली इंगेज इन बजट एलोकेशन। आउटकम बजटिंग में प्रोजेक्ट वाइज आउटले, मेजरेबल फिजिकल टारगेट फॉर द ईयर। जेंडर बजटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक बजट। फ्रेमवर्क क्या होगा, जेंडर स्पेसिफिक एलोकेशन होगा, मेन स्ट्रीम एक्सपेंडिचर एनालिसिस होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी एलोकेशंस होंगे। चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, लिमिटेड सेक्स, डिसएग्रीगेटेड डेटा, डेटा अलग अलग है हमारे पास, या इनएफिशिएंट है या इम्प्रॉपर है, इनकम्प्लीट है, डिसकनेक्ट बिटवीन एनालिसिस एंड एक्चुअल पॉलिसी, ठीक है। तो एक्चुअल पॉलिसी में और जो है उसमें बहुत फ़र्क है। लेजिस्लेटिव रोल लिमिटेड टू अप्रूवल, नीड फॉर सस्टेन पॉलिटिकल विल। वे फॉरवर्ड में क्या रखेंगे, रैंक स्टेट, जेंडर बजटिंग परफॉर्मेंस के बेस पे कर सकते हैं हम। स्ट्रेंथन एंड फंड जेंडर बजटिंग सेल्स, जेंडर ऑडिट ऑफ सेंट्रल स्कीम, कलेक्ट जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, earmark provision targeting women to prevent diversion, use outcome based budgeting। कंक्लूजन में क्या रख सकते हैं, प्रायोरिटाइजिंग एविडेंस बेस्ड, जो भी आउटकम आएगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉलिसी रख सकते हैं, इंटरसेक्शनल सिस्टम आता है, यानी कि वीमेन भी है, लोअर कास्ट से भी है, सो कॉल्ड, है ना, और ऊपर से ट्राइबल है, पुअर है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी कह लेते हैं।
backed by robust data and institutional commitment. हेल्प करेगा जेंडर बजटिंग में, ब्रिज परसिस्टिंग गैप एंड ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके बाद है वीकनेसेस इन बजटरी एलोकेशन रिसोर्सेज, ओवर एम्फोसिस ऑन इनपुट एंड कंप्लाइंस, शॉर्ट टर्म बजट होराइजन, इग्नोर्स इंटरजनरेशनल इक्विटी, लॉन्ग टर्म कॉस्ट आती है, बॉटम अप बजटिंग लीड्स टू एजेंसी लेवल गेम प्लानिंग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होती है, बजटिंग इन रियल टर्म विदाउट इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, डिस्टॉर्शन दिखाता है, मिड ईयर कट हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री डिमांड्स आ जाती हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होती है, परपचुएट्स पास्ट एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज, माइक्रो लेवल अलोकेशन, कैबिनेट एंड सेंट्रल एजेंसीज, वीक पॉलिसी रिसोर्स लिंकेजेस, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव होंगे, लिमिटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं, पुअर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, वीक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट एंड फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, वीक एंड नॉन क्वांटिफाइबल गोल बजट। वे फॉर्म में लग सकते हैं, क्या कर सकते हैं वे फॉर्म में, स्ट्रेंथन आउटकम बजटिंग यानी परफॉर्मेंस बेस्ड वही हो गया, इनहेंस फिस्कल ट्रांसपेरेंसी और बजट बोरोइंग ऑन टू बजट बुक्स, इंक्रीज कैपेक्स शेयर, रैशनलाइज सब्सिडीज, इंटीग्रेट MTF मीडियम टर्म फ्रेमवर्क, इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, एनके सिंह कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, बिल्डिंग कैपेसिटी, ट्रेन ऑफिशियल्स इन परफॉर्मेंस बजटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग कॉर्नरस्टोन ऑफ फिस्कल गवर्नेंस, अलाइन पब्लिक रिसोर्सेज विद नेचुरल या नेशनल प्रायोरिटीज। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 का है ना, जिसके बेसिस पे हम रखने की कोशिश करते हैं अपने बजट को और अपना जो भी हमारा डिसिप्लिन चल रहा होता है ना, बजट डिसिप्लिन। तो एम क्या है इसका, इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे फिस्कल डिसिप्लिन, कंटेन डेफिसिट, कंटेन कंट्रोल डेट एंड प्रमोट माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी थ्रू ट्रांसपेरेंट फिस्कल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिस्कल लिमिट डेफिसिट एंड रेवेन्यू गैप, कीप पब्लिक डेट सस्टेनेबल, stabilize economy by avoiding excessive borrowing, ensure fair distribution of fiscal burden, improve transparency accountability with detailed fiscal disclosure, enable medium term fiscal planning। provision क्या है, the central government shall limit fiscal deficit to 3% of GDP by March 31, 2021। कैप होगी जनरल गवर्नमेंट डेट एट 60% एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एट 40% GDP बाय 24-25 तक फाइनेंशियल ईयर के। रिस्ट्रिक्टेड न्यू लोन्स गारंटीड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.5% GDP पर ईयर, इंश्योर फिस्कल टारगेट अबव एंड मेंटेन बियॉन्ड टारगेट डेट्स। तो ये सारे हमें फॉलो करने में नहीं है। इसमें एक एस्केप क्लॉज है, फॉर रीजन लाइक नेशनल सिक्योरिटी, वॉर, सीवियर ड्रॉट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ गया, शार्प फॉल इन GDP ग्रोथ हो गया, तो इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो जाए तो चल जाएगा। लेकिन चैलेंज पजेस्ड बाय FRBM एक्ट, मिसयूज ऑफ एस्केप क्लॉज, अब इसका ही मिसयूज़ किया जाता है ना। एग्जांपल यूज इन 1920 की फाइनेंशियल में टू कवर इकोनॉमिक स्लो डाउन नॉट जस्ट इमरजेंसीज, और बजट बोरिंग, एग्जांपल FCI टुक लोन टू फंड फूड सब्सिडीज बाई पासिंग बजट बुक। Lack of enforcement, example repeated breaches post 2008 show no corrective action। Weak counter cyclicity, example COVID-19 का response जो था constrained by lack of fiscal space। FRBM mandate disclosure to parliament showed inconsistencies in non-tax revenue and asset reporting। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, डेट कंप्यूटेशन एंड स्ट्रेटजी, EBR इंक्लूजन है ना, और define and include extra budgetary resource। UGFA reporting, report all borrowing under the new definition in unified general fiscal accounting with fiscal impact। Return linkages, link borrowing cost to return from capital expenditure, debt coverage, include central, state, local bodies and control entities in general government debt definition following global norms। Implicit guarantees, disclose borrowing by government controlled entities with implicit guarantees। ये इसका लास्ट है, फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे ने जो बताया था। फिस्कल डिसिप्लिन बताया, मेंटेन कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बोरोइंग टू इंश्योर लॉन्ग टर्म
economic stability, fiscal consolidation policies aim at reducing fiscal deficit and stabilizing public debt, है ना। स्टेप बाय गवर्नमेंट फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन एंड डिसिप्लिन क्या लिए गए, स्टेप बाय द गवर्नमेंट किया आएगा आपके आंसर में। FRBM एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी हमारे नॉन प्रॉफिट एसेट्स जो हमारे हो गए हैं, सब्सिडी रैशनलाइजेशन करेंगे, GST इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, कैपेक्स इंक्रीज करेंगे टू 21.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2024 का। वेरिंग पैटर्न ऑफ स्टेट फाइनेंसेस कैसे बदलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ में दिखा सकते हैं, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, डिक्लाइन ट्रेंड, लैंड रेवेन्यू, स्टेट हायर रेशियो ऑफ ओन रेवेन्यू रिसीट ORR टू टोटल रेवेन्यू रिसीट, माइनस करें रिलेटिवली लो रेशियोज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट टू टोटल रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट बजटिंग का था, छोटा था लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो ये इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ठीक है, कुछ खास ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि बहुत समझाने रटने वाला, मतलब आप देख के समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस को पेपर पर उतारना आना चाहिए, है ना। ठीक है।